इक्वेशन ऑफ मोशन जनरल आपने कर ली थी, आज है कैलकुलस मेथड की। आपने सभी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है कैलकुलस मेथड में। तो कैलकुलस मेथड में क्या होता है, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए थोड़ा। इंटीग्रेशन में मीनिंग देखो क्या होता है, जब भी आपने कोई एक्सप्रेशन निकालना है, डेरिवेशन निकालना है, हम एक स्मॉल पार्ट के लिए कर लेते हैं। एक स्मॉल पार्ट्स के लिए हम उसको कैलकुलेट कर देते हैं और फिर पूरे का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में मीनिंग होता है सभी का समेशन करना, ठीक है। इंटीग्रेशन ठीक उसी तरह से है। मान लिया आपने यहाँ से दिल्ली तक की डिस्टेंस मेजर करनी है कि कितना मीटर है। देखो वैसे तो ये बहुत ही टिपिकल काम है, आप 1 मीटर स्केल लोगे क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर होती है डिस्टेंस की, ऐसे मेजर करना स्टार्ट करो कौन से 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, बहुत बड़ा काम है। इंटीग्रेशन इसको कैसे सिंपल करता है, इंटीग्रेशन में आप क्या करो भाई, बॉन्ड से और दिल्ली के बीच कहीं पर 1 मीटर मेजर कर लो, बस 1 मीटर, फिर उसका क्या कर दो इंटीग्रेशन, उसमें आप लिमिट लगा दो बॉन्ड से दिल्ली। तो उसका जो आपको आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा कि बॉन्ड से दिल्ली तक कितने 1-1 मीटर हैं, उन सब का सम, और यही तो हम चाह रहे हैं। तो ये काम है इंटीग्रेशन। अब होता कैसे इंटीग्रेशन, ये देखो इंटीग्रेशन में ये होता है, पहली बात ये तो साइन है इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब मान लिया आपने करना है एक्स स्क्वायर का, ठीक है, और ये dx, देखो ये साइन और ये d के साथ जो भी आया है ये मिला के है जी इंटीग्रेशन। किसका करना है, जो इसके आगे फंक्शन है इसका, तो फंक्शन क्या है एक्स। तो बड़ा सिंपल है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पता है क्या है, जितनी पावर होती है ना, एक पावर को इंक्रीज कर दो आप और उसी इंक्रीज हुई पावर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो x की 2 है तो कितना आ गया, देखो x की 2 तो पहले ही है, इंक्रीज कर दी 1 और इस बड़ी हुई पावर से ही डिवाइड कर दो, कितना आ गया x की 3/3, बस हो गया इंटीग्रेशन। यही होता है, क्या करोगे एक पावर बढ़ा देंगे और उस बड़ी हुई पावर से ही क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। अब बात करते हैं लिमिट की। मान लिया कि इसमें लिमिट होती कि 2 से 3 है ना, 2 से 3 करना होता है। तो यहाँ इंटीग्रेशन होने के बाद ये सीधी लाइन में लिख दो 2 से 3, यहाँ पे लिख दो 2 से 3। पता है क्या करना आपने, जिसका इंटीग्रेशन किया है, इसका किया आपने x का किया है, x के, तो जहां भी वो x दिख रहा है पहले तो ये अपर लिमिट रख दो उसकी जगह और माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट। देखो x का किया है तो ये 1/3 तो बाहर रखो आप, है ना, तो x की जगह 3 रखोगे तो 3 की 3 और माइनस का साइन। अब लोअर लिमिट कितनी है 2 है, तो x की जगह क्या पुट कर दो 2 की 3, बस ये आंसर हो गया। आपकी बात समझ में आई कि नहीं? जरूर नहीं है 2 से 3 हो, a से b हो, तो फिर पहले a रखा जाएगा माइनस का साइन लगा के b रखा जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ x की 3 होता, मान लिया ये होता है x की 3 का dx, तो अब कौन सी बड़ी बात है, x की 3 है 1 पावर ऐड किया और उससे डिवाइड x की 4/4, लिमिट पुट करेंगे x की जगह आ जाएगी जो भी लिमिट। आपकी बात समझ में आएगी? एक इंपॉर्टेंट बात और सुनो, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, जो b के साथ होता है ना, आपने उस फंक्शन का करना है। तो किसके साथ होता है, d के, या d के साथ x आया तो x वाले कर दिया। अगर यहाँ पर होता y स्क्वायर एंड y इज कांस्टेंट, तो कुछ नहीं होता, ये y यहाँ पर एज इट इज पड़ा रहता बाहर, y स्क्वायर। आपकी बात समझ में आ रही है नहीं? मान लिया 5 होता तो ये चीजें कांस्टेंट हैं, क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट एज इट इज साथ चलेगा, उसका आपने इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं करना है। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं? आपको किसका करना है जी, भाई जो d के साथ आपको दिखाई दे रहा है उसका करना है। d के साथ x है तो जिस सिस्टम में x है उसका करना है, ठीक है। तो ये अच्छा, अब एक बात बताओ आप मेरे को, dx हो इसका क्या होगा बताओ, इसका कितना हो जाएगा? आप देखोगे सर इसके आगे तो x है ही नहीं, क्या है तो इसके आगे 1 है, तो 1 का तो होना ही नहीं है। और dx क्या काम करता है जी, एक पावर बढ़ा देता है उसी से डिवाइड, और यहाँ पावर कितनी है आगे x की 0 है, तो 0 में 1 ऐड करो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर है
आपकी बात समझ में आई कि नहीं? कुछ भी ना हो, एक भी पावर ना हो, कितना आ जाएगा x, नीचे वन लिख को चाहिए ना। और अगर आपका dy होता तो क्या आ जाएगा, तो y आ जाएगा, वेरिएबल y है। अगर y dv हो तो क्या आ जाएगा, dv हो तो v आ जाएगा, बस du हो तो u आ जाएगा। आपके बात समझ में आएगी? इस तरह से हम इंटीग्रेशन करना है करते हैं। तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें भी हम इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे और उससे हम ये निकालेंगे, उसको बोलते हैं कैलकुलस मेथड। ठीक है, एक बार फिर कल वाली बात करते हैं। भाई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ये वाला, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, कितनी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है e से, कितने एक्सेलरेशन से, a से, और यहां जाने के बाद इसकी वेलोसिटी होगी फाइनल v। यहाँ टाइम कितना था t1 और यहाँ पर टाइम कितना हो गया था t2। यहाँ टाइम t1 और ये टाइम क्या t2, वेलोसिटी इनिशियल u फाइनल v, ठीक है। यहाँ पोजीशन x नोट माननी थी, यहाँ पर कितनी माननी थी x। तो पहला जो था आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन आपने कैसे किया था कल, ऐसा फार्मूला था जिसमें वेलोसिटी टाइम आता हो, एक्सेलरेशन है a = dv/dt। सबको पता है कि नहीं पता? यस सर। ये क्या है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है, स्मॉल चेंज इन द टाइम। आप इस dt को उधर ले जाओ, ये हो गया dv = adt, ठीक है। अब ये स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है और ये स्मॉल चेंज इन टाइम। कंप्लीट चेंज के लिए आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन है ना, करेंगे ना। तो इसमें इंटीग्रेशन हो गया dv का। आप मेरे को ये बताओ, आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u और फाइनल कितनी है v। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होना चाहिए, u से v होना चाहिए, = a dt। टाइम कहां से कहां तक, पहले टाइम t1 बाद में t2, या फिर आप t1 को 0 मान लो, t2 को क्या मान लेंगे, बाद में t मान लिया, तो 0 से t। भाई टाइम तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। अब आप मेरे को बताओ dv का इंटीग्रेशन कितना हुआ, अभी तो क्या हुआ है, dv का कितना हो गया, v हो गया है ना, और ये लिमिट रख दो u से v = dt है, केवल t वाले का करना है। तो a तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो a को तो बाहर रखो, अरे dt का कितना हो गया t, और लिमिट 0 से t। अब लिमिट पुट करवा दो, जिसका किया है v का किया भाई, तो उसकी जगह सीधे सीधे अपर लिमिट रख दो। अब अपर v है तो v की जगह v रखा गया, और माइनस में लोअर v की जगह क्या रख दिया u = a। t का किया है ना, तो पहले अपर लिमिट t की जगह t और माइनस में 0, v - u = at, और v क्या आ गया, u + a। आगे क्या नहीं आपकी? यस सर। कोई दिक्कत आपको? अगला क्या है, पोजीशन वाला रिलेशन। भाई आपकी वेलोसिटी क्या होती है, जैसे आपने कल किया था, v होता है dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए पोजीशन। dx इज द स्मॉल चेंज इन द पोजीशन, dt इज द स्मॉल चेंज इन द टाइम। कंप्लीट के लिए उधर ले जाओ, दिस इज dx = vdt। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, dt आ जाएगा, dx = v की वैल्यू क्या है भाई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 u + 80, तो u + 80 और इसका dt, ठीक होगा भाई। स्मॉल चेंज इन पोजीशन, स्मॉल चेंज इन टाइम। कंप्लीट के लिए क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन।
dx का इंटीग्रेशन u प्लस a dt, u प्लस a t है ना, u प्लस a t और इसका dt कहां से कहां तक लिमिट पुट करो भाई। पोजीशन कहां से कहां चेंज होनी है, x नोट से x टाइम 0 से t तक भाई dx का क्या हो जाएगा x हो गया, लिमिट रख दो x नोट से x इज इक्वल टू u का क्या हो जाएगा बोलो, u तो का तो होना ही नहीं, u के साथ dt, हाँ u तो कांस्टेंट है, u dt है ये, तो देखो u तो एज इट इज रहेगा और dt का क्या आ जाएगा t, ठीक है, तो u तो एज इट इज और dt की जगह है dt का आ जाएगा t, क्लियर है। यहाँ लिमिट पुट कर दो, इसका हो चुका है इंटीग्रेशन 0 से, फिर प्लस at का dt, at का dt बताओ क्या होगा बोलो भाई, ये तो कांस्टेंट है और t की पावर 1 है, एक पावर बढ़ा के t की 2 डिवाइड बाई 2 भाई t की 1 है, दिस इज a तो एज इट इज और t स्क्वायर बाई 2 क्या लिख दूं प्लस a बाई 2 और t स्क्वायर, लिमिट 0 से t, बस लिमिट पुट करवा दो। हाँ भाई x की जगह अपर लिमिट x माइनस x नोट इज इक्वल टू u तो एज इट इज बाहर, क्योंकि t का क्या ध्यान रखना, t की जगह रखनी है, तो अपर लिमिट t माइनस 0 प्लस a बाई 2 बाहर रखो कांस्टेंट है, पहले अपर लिमिट t की जगह t का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है बाई x माइनस x नोट s ut प्लस हाफ at। नेक्स्ट इक्वेशन आपके आगे क्या, कोई दिक्कत आपको, अगली वाली है आपकी, उसमें क्या करने वाले हैं हम, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, ये होता है dv बाई dt है ना, मैं ये कर दूं, मैं लिख दूं भाई dv बाई dx और dx बाई dt, कुछ गलत नहीं है, मैंने dx से तो डिवाइड कर दिया और dx से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो कैंसिल होने के बाद dv बाई dt बच गया। अब dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि नहीं होता भाई बोलो, है ना, तो ये हो गया a इज इक्वल टू dx बाई dt इधर रख दिया v और दिस इज dv बाई dx, ये है जी, इस dx को उधर ले जाए, क्या आ गया a dx इज इक्वल टू v dv, क्लियर है। टोटल के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग है बोथ साइड, a dx इज इक्वल टू v dv का इंटीग्रेशन, ये वाला क्यों, क्या दिक्कत है, तो एक बात बताओ a इज इक्वल टू दिस हो गया ना, dx बाई dt क्या होता है v, मैंने v रख दिया, तो dx बाई dt इज द v और ये क्या है dv बाई dx है, इधर रख दिया, बस अब तो कर ही लोगे, इंटीग्रेट टू बोथ साइड, dx का हो जाएगा x और ये v का dv क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है, तो आपकी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेशन इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, कर लेगा।